नमस्कारम एवरीवन। आप सभी के लिए ये इंडियन पॉलिटी की जो 700-800 पेजों की बुक है, जिसे पढ़ने के स्टार्ट करते ही आपको लगता है कि ये बुक कैसे हम कंप्लीट करें, उसे आसानी से समझने के लिए मैंने ये आसान सी सीरीज़ लॉन्च की हुई है, जिसमें आप ये सारे टॉपिक्स आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया हुआ है चैप्टर 3 और इसमें हमने बात किया है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में आसानी से। तो सैलिएंट फीचर्स की अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। इसके अलावा ये फेडरल सिस्टम है, साथ में इसके यूनिटरी बायस भी है। इसमें जुडिशरी का इंटीग्रेशन है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, इमरजेंसी प्रोविजन और ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इसमें फंडामेंटल राइट्स यहाँ के सिटीजन्स को दिया जाता है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें डीपीएसपी का फीचर है, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी दिया हुआ है, सेकुलर स्टेट का हवाला भी इसमें दिया गया है, सिंगल सिटीज़नशिप के बारे में बात की गई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के बारे में भी बात किया गया है, जहाँ पे आपको 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़। अगर अब हम बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बनाया गया था, उस समय पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल थे पूरी दुनिया में, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ के हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसकी जो कमियाँ थी उन्हें देखी और हमारे देश के लिए जो चीज़ें सूट करती थी, उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसमें जो चीज़ें हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, उसमें शामिल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीज़नशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। यूएसए से जो चीज़ें हमने ली थी वो थी फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें जो चीज़ें हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव की है, तो वो है डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो चीज़ें हमने कनाडा से लिया हुआ है, उसमें फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर टू द स्टेट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से जो चीज़ें हमने ली है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फ्री ट्रेड और कॉमर्स। वहीं जो चीज़ें जर्मनी से ली गई है उसमें है कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट जो हटा दिया जाता है वो चीज़ें। इसके अलावा जो चीज़ें हमने सोवियत रसिया से लिया, सोवियत रसिया मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, रसिया नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर था। तो वहाँ से जो चीज़ें ली गई थी वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी आइडियल ऑफ जस्टिस में जो चीज़ें दी गई हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसके अलावा जो चीज़ें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इन द प्रीएम्बल, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर दिया गया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। वहीं साउथ अफ्रीका से जो चीज़ें ली गई हैं वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये 2 चीज़ें साउथ अफ्रीका से। फिर जापान से जो चीज़ें ली गई हैं वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो दूसरे देशों से हमने ली हुई थी, बोरो की थी। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।